अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने घर में बआसानी किस तरह पपीते का प्लांट लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने घर में कुछ महीने पहले पपीते का पौधा लगाया था और अब आप देखें उसमें बिल्कुल नीचे से पपीते आने शुरू हो गए हैं। पपीते लगाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इसके लिए जस्ट हमें पपीते के बीज चाहिए होते हैं। मैं भी गई थी, पपीता लाए थे घर में हम इस्तेमाल के लिए, खाने के लिए, तो उसी में से जो बीज थे वो मैंने निकाल लिए और उसमें से मैंने बो दिया। कुछ अर्से बाद ही उसमें से पौधे निकल आए। बीज भी मैंने नॉर्मल जो मिट्टी होती है, हम कंपोस्ट और जो लेते हैं गोबर की खाद मिला के, मैंने वैसे लिया था और उसमें बो दिए थे। कुछ दिनों बाद वो गमले में निकल आए तो मैंने उसको यहाँ ज़मीन पे लगा दिया और अब आपको दिखाती हूँ मैं कितने नीचे से, मतलब छोटा सा ही पौधा था मेरा और उसमें फलाने लग गए। देखिए बिल्कुल नीचे, आप देखिए बिल्कुल नीचे, ये देखें ये निकला हुआ है बिल्कुल नीचे। इसके बाद ये बड़ा होता गया, इसके बाद एक के बाद माशाल्लाह कितने सारे पपीते लग गए हैं। और इसको लगाना कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है, हम बआसानी अपने घर में लगा सकते हैं। पपीते को हम पॉट में भी लगा सकते हैं। अगर कोई बड़े साइज़ का पॉट हो तो आप उसमें पपीता लगा सकते हैं, इसलिए कि इसकी रूट बहुत दूर तक नहीं जाती है और और ये कोई बहुत हैवी पौधा भी नहीं होता कि इसकी बहुत मोटी तना हो, अंदर बिल्कुल ये खोखला सा होता है। तो मैंने जो पौधा लगाया था उसमें कई निकले और दो तरह के पौधे होते हैं, इसके प्लांट होते हैं पपीते के। एक में फूल आता है, एक में फल आता है और एक ऐसा भी होता है जिसमें फल और फूल दोनों ही आते हैं। तो जब तक मैंने लगाया तो कुछ उसमें फूलों के हो गए तो मैंने एक रहने दिया है, बाकी मैंने सारे उखाड़ दिए। अब आप देखिए मेरा ये भी बहुत छोटा सा प्लांट है, इस ट्री है, छोटा समझिए, इसके अंदर भी है पपीते लगने लग गए। ये देखिए बहुत छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा है। अब आप देखें इसके अंदर ये फ्रूट्स लगने लग गए। ये एक निकला है फूल, इसी में ही फ्रूट बन जाएगा, ये पीछे बन चुका है फ्रूट इसके पीछे। इसी तरह मैं आपको एक और दिखाती हूँ, वो भी मैंने यही लगाया हुआ है। काफ़ी कंजस्टेड मेरा ये इलाका है, इसमें बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। अब आप देखें ये इसके अंदर भी देखें आप, ये नीचे से लगने शुरू हो गए। अगर हम इसकी केयर करेंगे तो ये रहेंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इतनी पानी की ज़रूरत होती है कि जब फल लगने लगे तो हमें नॉर्मल मिकदार में पानी डालें, इसको सूखने ना दें कि बिल्कुल सूख जाए और फिर इसमें हम पानी डालें तो फिर ये सूखने लग जाते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ एक के फूल भी लगते हैं, वो किस तरह के होते हैं। ये देखिए ये जो मेरा प्लांट है, मतलब ट्री जो है, इसके अंदर ये फ्लावर निकले हुए हैं। ये फ्लावर है, ये देखिए, इससे ही पॉलिनेशन का अमल होता है। ये जो यहाँ पर निकले हुए, मैंने इसको एक को रहने दिया है ताकि मेरे जो फ्रूट्स हैं वो ताकतवर हों, इसीलिए छोटे से उसके अंदर मेरे निकलने लगे। बहुत सारे थे, अब तक ये इसमें फ्रूट ये नहीं आता, फूल नहीं आता, हमें पता नहीं चलता है कि ये कौन सा है, कि ये फ्रूट का ट्री है, मेल है या फीमेल है। तो मैंने फ़ीमेल वाले रहने दिए और मेल वाले सारे उखाड़ दिए। आप भी अपने घर में पपीते लगा सकते हैं बआसानी। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह आप अपने घर में लगाएं। सीड लाइए पपीते के और उसको बो दीजिए और थोड़ा सा केयर कीजिए। आप देखिए आपके वहाँ इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पपीते लगेंगे। और इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।